हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपने लास्ट जो सेशन हमने कवर किया था उसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं मींस हरियाणा सेट यानी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दैट इज़ 51। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है ग प्लस अ, ज प्लस अ, ग, न, क और ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी ज प्लस अ। कई बार जैसे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो पूछ ले जाते हैं, उनका विच्छेद पूछ लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, एक यही है ज्ञ एंड देन श्र। जैसे ज्ञ का बनता है ज और अ, श्र का श प्लस र, क्ष का बनता है क प्लस श, त्र। यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उससे भी हमें पता चलता है जो उच्चारण है त्र यानी त और र, और अक्ष यानी क्षत्रिय क्ष यानी क और श। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द हैं यानी, सूची और शुष्क। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी जो शब्द है उसका जो शुद्ध रूप है यानी ये सेकंड वाला है जो बिल्कुल शुद्ध रूप है, यानी इसका अर्थ होता है कि यानी अर्थ है या फिर इसका आशय है। जैसे हम कई बार बोलते हैं यानी या मीन्स, अर्थात जो संस्कृत में भी कहा जाता है और हिंदी में भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वयोवृद्ध का संधि विग्रह है वयो प्लस वृद्ध। मीन्स यहाँ पर जो ये संधि विग्रह दिया गया है इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी मीन्स वयः प्लस वृद्ध। यानी ये जो प्रकार है विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगी हुई है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी जो विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है या फिर विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कुचेष्टा, उपसर्ग, नाखुश या मिलान। राइट आंसर है ऑप्शन डी मिलान। यानी यहाँ पर जो उपसर्ग है यानी उपसर्ग जो शब्द है उत यानी शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो शब्द के पहले आकर उसका विशिष्ट या फिर विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों यानी उप प्लस सर्ग इससे बनता है यानी इसके योग से बनता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी रचना करना। देन उपसर्ग या व्यसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा या नए अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे नाखुश, जैसे आप सी ऑप्शन ले लीजिए नाखुश। नाखुश मतलब ना प्लस खुश, यानी इसमें ना उपसर्ग है यानी वो खुश नहीं है। कुचेष्टा यानी जैसे बुरी चेष्टा या जैसे बुरा काम करना। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। काला, कौन्तेय, श्याम या मधुसूदन। राइट आंसर है ऑप्शन बी कौन्तेय। यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे काला, श्याम, मधुसूदन ये भगवान कृष्ण के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कौन्तेय किनको कहा जाता है? जो माता कुंती के पुत्र हैं जैसे पांचों पांडव, जैसे अर्जुन, पार्थ, गांडीवधर, कपिध्वज, सत्य, साची, तो उनको कौन्तेय कहा जाता है। नेक्स्ट है घी खिचड़ी होना। मुहावरे का अर्थ है खूब घुलना मिलना, स्वाद बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना। राइट आंसर है ऑप्शन ए खूब घुलना मिलना। यानी जो घी खिचड़ी जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है खूब मिलना
घुलना होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल, हमारे पड़ोसी हरिशंकर जी का व्यवहार हमारे साथ घी खिचड़ी होने जैसा, यानी वो हमारे साथ बहुत मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। यानी रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामू खाना बना रहा था। यानी यहाँ पर रामू खाना बना रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है, मीन्स वो सॉरी दिस इज खा रहा था, रामू खाना खा रहा था। देन माँ खाना बना चुकी है, यानी माँ ये है पूर्ण वर्तमान काल, यानी माँ का जो कार्य है खाना बनाने का वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे बाहर जाना है, यानी अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे बाहर जाना है, ये वर्तमान काल है। हम घूमने जाएंगे, ये भविष्य काल है। नेक्स्ट है, चुट भैये का समास रूप क्या है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय। यहाँ पर जो छुट भैये का जो सामासिक विग्रह है, यानी छोटा भाई, छोटा। अब यहाँ पर जो जैसे ये समास दिया गया है छुट भैये, यानी छुट भैये का मीन्स होता है ये छोटा भाई, यानी इसमें जो ये शब्द है भाई, छोटा है भाई, ये एक पद विशेषण है और दूसरा विशेषण, यानी इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश है, यानी अंश बताना है, जैसे क्लॉज होता है इंग्लिश में। मैंने विद्यालय जाना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैंने, क्योंकि इसके स्थान पर जैसे यहाँ पर वाक्य में जो यूज़ किया गया है, प्रयुक्त किया गया है मैंने, ये अशुद्ध है। यहाँ पर जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाना चाहिए कि मुझे विद्यालय जाना है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसने कहा है वो डेफिनेशन, यानी ये स्टैटिक और एज वेल एज करंट्स दोनों उसमें जीके में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। दिस इज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी आप संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं पर अपनी पकड़ रखते थे। निबंधकार के रूप में भी इन्होंने ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और इन्होंने 100 से भी अधिक निबंध लिखे हैं। और इनके जो इम्पॉर्टेंट जो कहा जाता है इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातन संबंधी ही हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। यहाँ पर जो फर्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स यानी फ्रेजेस टू बेल द कैट। जिसे हम अक्सर कहा करते हैं, मीन्स सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। सो टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई बेल टू कैट्स नेक, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, यानी टू मेक नॉइज। मीन्स जब भी आइडियम और फ्रेजेस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो जेन्युइन रीज़न होता है वो देखना होता है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल इसका जेन्युइन रीज़न रहेगा दैट इज़ ऑप्शन ए, यानी टू टेक लीड इन डेंजर, यानी इसका मतलब है कि विपत्ति का सामना करना। सो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने वो सेंटेंस चुनना है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। सो यहाँ पर ऐसे जब प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो इनका आप टेंस देख लीजिए कि पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यानी जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है,
यानी दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये वर लिसनिंग, वॉज गेटिंग, स्टडीड, हैड रिटन। सो यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इन ऑप्शन डी, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस है वो आपको पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसमें ग्रामेटिकली जो बिल्कुल सही है वो कौन सा है? ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल, ऑल दीज मेन आर जेंटल, ऑल दिस मैन आर जेंटल। यानी जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं बिल्कुल नियर क्लोजली दे रखे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ऑल आ गया है तो यानी मैन का प्लूरल आएगा। यानी मैन का प्लूरल होता है MEN, ये सिंगुलर फॉर्म होता है और ये प्लूरल फॉर्म होता है, कभी भी मैन में मैंस नहीं आता है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। यानी नीचे जो वाक्य दिया गया है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। I met him where he lived. I met him in Prayagraj, which is a holy city. The man who is truthful is loved by all. I love the man who is truthful. यानी ये जो तीनों सेंटेंसेस दिए गए हैं इन सब में एडजेक्टिव क्लॉज हैं। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट है, क्योंकि जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज होता है, यानी देखिए आई मेट हिम मीन्स मैं उससे मिला, यानी प्रयागराज जो एक पवित्र स्थान है, यानी एक विशेषता का इसमें वर्णन किया गया है बाकी तीनों में। लेकिन यहाँ पर आई मेट हिम वेयर ही लाइव, ये बिल्कुल सीधा सेंटेंस है तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजक्शन। आइदर ही इज मैड डैश ही फील्स मैडनेस। आइदर, नॉर, और, एंड, और, so this is 65. so right answer रहेगा ऑप्शन बी और। यानी आइदर जैसे रूल होता है आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर, सो बिल्कुल ये एक बेसिक रूल है। यानी जैसे यदि किसी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो नाइदर से होती है तो सेंटेंस का पहला पार्ट ख़त्म होने के बाद उसमें नॉर यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार यदि सेंटेंस की शुरुआत आइदर से शुरू होती है तो जो दूसरा पार्ट होता है उसमें और फिल किया जाता है। और का मीन्स होता है इसमें कंपैरिजन की स्थिति होती है कि या तो ये और या फिर ये, जैसे या वाली कंडीशन आ जाती है जब एक को चुनना होता है। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मोस्टली आता ही है इंग्लिश पोर्शन में, जिसे आइडियम और फ्रेजेस। ओ स्वीट कंटेंट वेयर इज दाई माइल्ड अबॉर्ड। यानी यहाँ पर दिस इज सिमली, मेटाफर, हाइपरबोले, ये पर्सोनिफिकेशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन मीन्स इन हिंदी मानवीकरण अलंकार। मीन्स यहाँ पर कहा गया है ओ मेरे मीठे मीठे कंटेंट, यानी यहाँ पर जैसे कंटेंट वैसे विषय होता है। वेयर इज़ दाई माइल्ड अबॉर्ड, अबॉर्ड होता है जो घर होता है, यानी यहाँ पर घर की जो संज्ञा की गई है एक बड़े ही सुंदर स्थान से की गई है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज एन आंसर। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट क्या होता है? जैसे अमीर, सो पुअर, सम्पटुअस, ड्रॉपिंग या वेल्दी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पुअर होता है गरीब, सम्पटुअस होता है जैसे स्वादिष्ट या बेहद जो लजीज होता है। वेल्दी क्या होता है? जो अमीर होता है। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस।
So the beavers have built a perfect dam across the stream. So यहाँ पर जैसे यहाँ इससे उठाते हैं इसको, a perfect dam, यानी इस तरह के जब भी प्रश्न करने हैं तो इसको आप कंपैरिजन में ही करिए। a perfect dam, a perfect dam यहाँ तक सेम रहेगा। देन हैव का हो जाएगा had, the beavers have a perfect dam have, इसमें सेम का सेम रखा गया है। यहाँ पर was being तो फोर्थ तो पहले ही कैंसिल है क्योंकि यहाँ पर इसमें टेंस चेंज कर दिया गया है। सो यहाँ आएगा ए परफेक्ट डैम have been built by the beavers across the stream. A perfect dam had been. So यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि हैज़ यहाँ पर जो ए परफेक्ट डैम वो सिंगुलर है तो इसके साथ हैव की जगह हैज़ का यूज होगा। हैज़ बीन बिल्ट बाय द बीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। सो इसमें टेंस देख के ही चेंज करना होता है। ये यहाँ पर हैड इसको पास्ट बना दिया है, यहाँ पर हैव का हैव, क्योंकि यहाँ पर बीवर्स हैं सो दिस इज़ प्लूरल, सो सिंगुलर प्लूरल का भी इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करनी है। द टीचर सेड व्हाई कांट यू कम स्कूल ऑन टाइम रीमा। अब ये रिपोर्टेड वर्ब है, सबसे पहले इसको चेंज करना है, यानी द टीचर आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा, तो ये भी ऐसे ही चेंज करना है बिल्कुल कंपैरिजन फॉर्म में। द टीचर आस्क्ड रीमा, ठीक है, यहाँ तक ये दोनों सेंटेंसेस सेम रहेंगे। द टीचर आस्क्ड रीमा, द टीचर आस्क्ड रीमा, सो यहाँ तक सेम। देन Why can't you come to मीन्स यहाँ पर why के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का ओमिशन है सो ये रॉन्ग है। Why she can't का could not come to school on time, then others भी देख लेते हैं। Why she can, यहाँ पर ये भी रॉन्ग है क्योंकि कैन यहाँ पर बिल्कुल सेंस चेंज कर दी है दोनों ही सेंटेंसेस में। वाई कांट, क्योंकि ये कांट का यहाँ पर कुड चेंज करना था तो ये भी रॉन्ग है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी। इफ देर इज नो एरर द आंसर इज D. Females are not appointed in our college. No error. So सबसे यहाँ पर देख लीजिए जो फीमेल्स, क्योंकि राइट आंसर है ऑप्शन ए, फीमेल्स नहीं होता है फीमेल होता है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यानी यहाँ पर फीमेल्स के स्थान पर वुमेन का यूज़ होगा, क्योंकि फीमेल केवल एक जैसे जेंडर को परिभाषित करने वाला शब्द है, और वुमेन जो होता है, वुमेन कौन होता है, ए फीमेल हु इज़ एन अडल्ट। सो द वुमेन पॉइंटेड द गन एट मी, मीन्स इस तरह जो एग्जाम्पल्स होते हैं। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हरियाणा सामान्य ज्ञान। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है पहले भी एग्जाम्स में। महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण, अष्टाध्यायी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महाभारत। यानी हरियाणा जो शब्द है इसका अर्थ है भगवान का निवास, यानी जो संस्कृत शब्द यानी जो हरि यानी हिंदू देवता विष्णु और अयन यानी निवास से मिलकर बना है। महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का उल्लेख बहुधान्यक और बहुधन के रूप में किया गया है। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नगर के निकट हुआ था। नेक्स्ट है
हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है और इसके साथ उनके जो गुरु थे कौटिल्य, उनको दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया। साम्राज्य के प्रशासन के लिए 4 उसमें प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी राजधानी थी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है थोड़ा सा डीपली जाकर, यानी कैंडिडेट्स को पजल करने के लिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी, दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी। इसी प्रकार उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग की जो राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैन, उज्जैनी थी। हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी शासकों का राज्य क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? यानी पानीपत के जितने भी युद्ध हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि किन के मध्य हुआ, और जैसे यहाँ पर ईयर पूछा गया है, कई बार इस फॉर्मेट में भी पूछा जाता है कि जो ईयर होता है। सो 1555, 1556, 1552 और 1554 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1556। यानी पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 5 नवंबर, कई बार मंथ भी पूछ लिया जाता है सेम ईयर देकर के। 15 यानी 56 को हेमू उर्फ राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में हेमू की हार हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदू। यानी हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा 87.4% है। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? पेहवा, कैथल, कुरुक्षेत्र या जींद। राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर तीर्थ कुरुक्षेत्र के थानेश्वर यानी थानेसर रेलवे स्टेशन के पास है। राजा कुरु ने इस सरोवर को खुदवाया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रथम जो होता है यानी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। जैमिनी हरियाणवी, तुलसीदास शर्मा, उदय भानु हंस, सुरेंद्र शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उदय भानु हंस। उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। सन 1966 में हरियाणा का अलग राज्य के रूप में गठन होने के उपरांत उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया था। नेक्स्ट है मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अंबाला, झज्जर, फतेहाबाद, रेवाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंबाला। मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के अंबाला शहर में स्थित है। यह सिखों के 8वें गुरु दिस इज 6वें यानी 6वें गुरु यानी जो सिखों के 6ठे गुरु थे गुरु हर राय, उन्होंने बनवाया था और अंबाला शहर की यात्रा के दौरान वो रुके थे। गुरु हर राय का इतिहास में इनको काफ़ी नाम है। इनका जो जन्म था वो 16 जनवरी 1630 में पंजाब में हुआ था। गुरु हर राय जी सिख धर्म के 6ठे गुरु और बाबा गुरुदिता जी के छोटे बेटे थे। गुरु हर राय ने मुगल शासक औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की थी। नेक्स्ट है शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? भीमेश्वरी मेला, सूर्य ग्रहण मेला,
सूरजकुंड क्राफ्ट मेला या सोमवती अमावस्या मेला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। यानी सूरजकुंड क्राफ्ट मेला यानी हस्तशिल्प मेला है। यह मेला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर के दिल्ली के निकटवर्ती सीमा से लगे सूरजकुंड क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगता है। इस मेले में हस्तशिल्पी और हथकरघा कारीगरों के अलावा विविध अंचलों से वस्त्र परंपरा, लोक कला, लोक व्यंजनों के अतिरिक्त लोक संगीत और लोक नृत्यों का भी संगम होता है, इसलिए इसे हरियाणा का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। जलीय स्तर मानचित्रण, पुलिस स्टेशन, भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलीय स्तर मानचित्रण। यानी हरियाणा जलीय स्तर मानचित्रण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हरियाणा डैश से डैश के बीच स्थित है। मीन्स ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो यानी जो सिचुएशंस यानी जो प्लेसेस है वो इसमें बताना होता है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी हरियाणा की जो स्थिति है मैप पर वो 27 डिग्री से 39 टू 30 डिग्री से 55 और 5 यानी नॉर्थ यानी जो उत्तरी अक्षांश है उस तक है। नेक्स्ट है और इसके साथ साथ इसका और भी देख लीजिए, यानी इसके साथ साथ एक और जैसे जो पूर्वी देशांतर है वो रहेगा 74 डिग्री से 28 पूर्वी देशांतर, और 77 से, क्योंकि कई बार ये भी पूछ ले जाता है यहाँ पर, जैसे नॉर्थ का दिया गया है, कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेते हैं। सो ये पूर्वी देशांतर तक है। सो नेक्स्ट है हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 5, 6, 4 या 3। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। यानी हरियाणा को मेनली 4 भागों में बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्र। नंबर 1 रहेगा शिवालिक या पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, 2 पे रहेगा मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र और अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड भाग। नेक्स्ट है SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है। कावेरी जल विवाद कौन से 2 राज्यों के से संबंधित हैं? यानी यहाँ पर इस प्रश्न में 2 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट में दिया गया है कि ये इनके बीच में है SYL जल विवाद, और यहाँ पूछा गया है कि कावेरी जल विवाद किनके मध्य है? केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल या तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल असम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है, जबकि कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। वास्तव में इसे 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी। यानी मेनली अगर इसका डिटेल में देखा जाए तो ये 3 राज्यों से संबंधित हैं, शामिल हैं। विवाद की उत्पत्ति तकरीबन 150 वर्ष पूर्व यानी 150 ईयर्स पहले 1892 और वर्ष 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच मध्यस्थता के 2 समझौतों के साथ हुई थी, और इन समझौतों में यह सिद्धांत निहित था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण जैसे कावेरी नदी पर जलाशय बनाना हो गतिविधि के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति लेनी होगी। नेक्स्ट है हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8, 10, 12 या 7। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10। यानी हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। नेक्स्ट है
हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल, देवीलाल, मनोहर लाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए बंसीलाल, यानी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल द्वारा यानी की गई थी, लेकिन ईयर भी पूछ लिया जाता है। 1996 में की गई थी, यानी 1996 में की गई थी, और इन्हें हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? बंसीलाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अंबाला, सिरसा, गुड़गांव, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुड़गांव, यानी इसे गुरुग्राम भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 8 सामान्य वर्ग की, यानी 10 सीटों में से 8 सामान्य वर्ग की हैं और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव काम्बोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? इंद्री, बावल, शाहबाद या नारायणगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्री, यानी इंद्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के करनाल जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। यह करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्णदेव का संबंध इंद्री निर्वाचन क्षेत्र से है। हरियाणा विधानसभा में 2014 से कर्णदेव हरियाणा के राज्य परिवहन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या है 12, 8, 15 या 10। राइट आंसर है ऑप्शन डी 10, यानी हरियाणा राज्य के लोकसभा प्रतिनिधियों की संख्या 10 है और विधानसभा के प्रतिनिधियों की संख्या 90 है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किसके पास हैं? विपुल गोयल, मनीष ग्रोवर, कविता जैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी कविता जैन। नेक्स्ट है, 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता है 10 से 12 किलो, 15 से 17 किलो, 20 से 22 और 2.5 से 5 किलो। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2.5 से 5, यानी गाय द्वारा जो शुष्क पदार्थ के सेवन की आवश्यकता कई प्रकार से अलग अलग होती है। जैसे इसमें जानवरों के शरीर का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम और उनका डीएम यानी 100 किलोग्राम जीवित वजन होता है। और उसके बाद इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, जो स्तनपान की संख्या होती है और प्राइनिपारस मल्टी प्रास की तुलना में लगभग 2 किलो डीएम कम खपत करते हैं, क्योंकि उनके शरीर का वजन कम होता है और दूध का उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट है, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए 6 माह की आयु पर, 8 से 1 वर्ष की आयु पर, 1 से 2 वर्ष की आयु पर या 2 वर्ष के बाद की आयु पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 8 माह से 1 वर्ष की आयु तक। यानी कृषि शो में प्रदर्शित होने पर अक्सर सांडों के नाक में जो छल्ले की आवश्यकता होती है और एक क्लिप ऑन रिंग डिज़ाइन होता है, जिसका उपयोग मवेशियों को संभालने के लिए, यानी मेनली क्या होता है कि उनको नियंत्रित करने के लिए और उनको निर्देशित करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही युवा बछड़ों को दूध पिलाने से हतोत्साहित करने के लिए, उन्हें दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नाक में छल्ले का उपयोग किया जाता है। जब सांड 8 महीने से 1 वर्ष के बीच होता है तब उसको ये पहना दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? भदावरी भैंस, मुर्रा भैंस, जाफराबादी भैंस या मेहसाना भैंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस यानी पानी की भैंस, यानी इसको बुबलस बुबलिस की एक नस्ल है जिसे मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए रखा जाता है।
और यह भैंसों की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है जिसका घर हरियाणा के रोहतक, हिसार, जींद और पंजाब के नाभा और पटियाला जिले हैं। यह हरियाणा राज्य है और भारत के पंजाब और पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में पाली जाती है, जहां इसे भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद और दिल्ली राजधानी के जिलों में रखा जाता है। इस भैंस के जो सींग होते हैं वो कसकर घुमावदार होते हैं और यह इस नस्ल का एक महत्वपूर्ण चरित्र होता है। इसके शरीर का आकार विशाल होता है और गर्दन और सिर तुलनात्मक रूप से लंबे होते हैं और इसे काला सोना भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काला सोना हरियाणा में किसे कहा जाता है, तो वो मुर्रा भैंस को कहा जाता है। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, राजीव गांधी खेलकूद स्कूल या फिर इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल और इसकी जो स्थापना है वो 1973 में की गई थी। और इसी स्कूल में एक कमला नेहरू के नाम से भी स्कूल स्थित किया गया था, उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली, पंजाब और फाजिलिका को जोड़ता है? NH65, NH8, NH2 या फिर NH10? राइट आंसर है ऑप्शन डी, NH10। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जिसमें दिल्ली, पंजाब और फाजिलिका को जोड़ता है। NH10, NH24, NH87, NH74, NH125 आपस में सम्मिलित लेकर 2010 में NHAI के द्वारा इन सभी को 5NH यानी 5 नेशनल हाईवे को NH9 में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि NH91 पूर्व पश्चिम दिशा का हाईवे है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से पास होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? अंबाला, रेवाड़ी, सिरसा, हांसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेवाड़ी। यानी हरियाणा का सबसे पहला यानी प्रथम जो रेलवे स्टेशन है वो रेवाड़ी है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। 82 किलोमीटर के बाद भारत में मीटर गैज रेलवे ट्रैक पर पहला वाणिज्यिक राजपूताना स्टेट रेलवे द्वारा 1872 में यानी 1872 में दिल्ली से रेवाड़ी तक बिछाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा से गुजरने वाले दो प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे यानी DMIC और AKIC हैं, जहां DMIC का मतलब है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो AKIC का मतलब है AKIC का मतलब है राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी। यानी इसको डिटेल में देख लेते हैं। AKIC यानी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली और कोलकाता शहरों के बीच भारत में एक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य इन राज्यों के अंतर्गत आने वाले 20 शहरों के लिए भारत के 7 राज्यों में यानी मीन्स 20 शहर हैं और 7 राज्य हैं में फैले एक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? पिंजौर, सिरसा,
झज्जर, पानीपत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत में। यानी पानीपत में वस्त्र और दरी बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है और ये बुनकरों के शहर से के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुरुग्राम, यमुनानगर, हिसार या जींद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिसार। यानी हिसार हरियाणा लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद है यमुनानगर। यमुनानगर को पेपर एवं प्लाईवुड, जीव विविध प्रकार के कारखाने। गुरुग्राम, अब गुरुग्राम आता है, गुरुग्राम में बीपीओ, आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम या भारत सरकार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी पूर्ववर्ती हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहरी विकास करती है, लेकिन दो शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर मानेसर गुरुग्राम हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, महाभारत में हरियाणा डैश डैश के रूप में दिखाया गया है। बहुधान्यक, पटना, हुरियाना या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुधान्यक। यानी महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के रूप में दिखाया गया है। महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थानेसर, रोहतक, अंबाला या फरीदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, थानेसर। कई बार ऑप्शंस में जैसे यहाँ पर जैसे थानेसर है, कुरुक्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। सो ब्रह्म सरोवर हरियाणा के थानेसर जिले में स्थित है। थानेसर घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।